Hello friends, hello everybody, hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, you all are fine, and you all are great. So today in this video we are going to talk about how to introduce yourself. आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, किस तरह करना है. हम बहुत सी जगह पर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट हम न्यू कॉलेज में एंटर होते हैं. एज हम कभी मीटिंग अटेंड करते हैं, वहां पर हमको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को. या फिर हम कोई न्यू जॉब में ज्वाइन होते हैं, या हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं. सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ourselves. हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. ओके आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है एंड आपका इंप्रेशन कैसे अच्छा आएगा, कैसे आप सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो हमने अच्छी बात की है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन स्टेप्स. कुछ स्टेप्स की बात करेंगे हम, जिससे हमको ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा कि हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. सो द फर्स्ट स्टेप वन इज ग्रीटिंग एंड नेम. And here, in this step, you have to say your name and friendly greeting from where you belong to. So हमें हमें क्या करना है कि अपने आप को ग्रीटिंग एंड नेम से हमको स्टार्ट करना है. हमको अपना नेम बोलना है. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम उसको स्टार्ट करें, सो एक फ्रेंडली ग्रीटिंग एंड हमारा जो वे है ना वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. थोड़ा हम स्माइल दें, थोड़ा सा पॉज लें. अभी एकदम से जाकर हम फटाफट फटाफट बोल देंगे तो सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन ऐसे नहीं आता. सो हमको क्या करना है, अपना एक फ्रेंडली ग्रीटिंग देना है एंड हमको एकदम स्माइल देना है एंड थोड़ा सा पॉज लेना है. एंड विद दैट वी हैव टू से आवर नेम. ओके सो फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, आई एम सारा, आई एम फ्रॉम मुंबई. फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बैंगलोर. So you have to say the greeting, afterwards your full name or the name, and I'm from Mumbai, India. Okay, so got it. Step one is greeting and name. Now we are going to discuss the second step, that is step two is what you do. आपने पहला फर्स्ट स्टेप बोल दिया है. अब आपको क्या करना है, स्टेप टू में बोलना है व्हाट यू डू. व्हाट यू डू में सबसे पहले आता है व्हाट यू डू, योर जॉब, योर स्टडीज, योर रोल. आप क्या रोल प्ले करते हैं, जो आपका काम है उसमें आप क्या रोल प्ले करते हैं. व्हाट यू डू, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट्स योर स्टडीज, वो आपको बताना है. वर्किंग फर्स्ट स्टेप में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया कि आई एम हु एम आई, मैं कौन हूँ. आई एम फातिमा, और आई एम सारा, और आई एम राजू, वॉट एवर. सो आपने अपना नाम बोल दिया एंड देन आपने बोला कि आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम बिहार. सो नेक्स्ट स्टेप में यू आर गोइंग टू से व्हाट यू डू. व्हाट यू डू, योर जॉब, योर स्टडीज, योर रोल. So for example, I'm saying that I am an automobile engineer at Tata Motor Company. So this is your role कि आप जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, और आपका रोल आप क्या रोल प्ले करते हो कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, उसके रिलेटेड आप काम करते हो. ठीक है. For example, I am a mathematics teacher with 2 years of experience. If you are saying this, तो अभी आपने अपने क्या बताया कि मैं एक mathematics teacher हूँ and I have 2 years of experience. Now the second example is I am a science teacher with 2 years of experience. So you are saying that कि आप जो है वो कौन हो, आप एक साइंस टीचर हो और आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है. सो नाउ इन दिस स्टेप यू आर सेइंग दैट व्हाट यू डू. सो फर्स्ट स्टेप में आपको अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बोलते हैं. ग्रीटिंग देना बहुत अच्छे से सॉफ्टली आपको बोलना है. एंड द सेकेंड स्टेप इज आई एम अ साइंस टीचर विद 2 years of experience. If the another example is my work is to diagnose and treat skin condition. If you are a doctor, so you are saying that my work is to diagnose and treat skin conditions. Okay. आपने बोला स्टार्टिंग में आपने बोला कि आई एम फातिमा एंड सो, और आप अभी अपना काम बता रहे हो. ओके.
एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोलते हैं कि आई एम स्टडिंग इन बीटेक। सो हम कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? बीटेक में। एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बीटेक में पढ़ रहा हूँ। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो नाउ व्हाट यू डू, आपने बता दिया कि आप क्या करते हो। नाउ द थर्ड स्टेप इज स्टेप 3, ऐड अ यूनिक डिटेल। स्टेप 3 में आपको एक यूनिक डिटेल, अपने आप की एक यूनिक डिटेल, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्ट्रेंथ भी आप बता सकते हो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वो भी आपको बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फोटोग्राफी अच्छी कर लेते हो, दैट आपका एक गुड स्ट्रेंथ है आपकी। और आप जो हो वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, सो दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। और आप अपना कोई भी इंटरेस्ट भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, सो यू आर सेइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। सो आप अपना इंटरेस्ट एंड आप अपना स्ट्रेंथ स्टेप 3 में बता सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपने बताया कि आप कौन हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सेकंड स्टेप में आपने बताया कि आपका रोल क्या है, आप क्या स्टडी करते हो और आप क्या स्टडी करते हो, आपका रोल, आपकी जॉब क्या है। एंड थर्ड स्टेप में आप अपना यूनिक डिटेल जो है वो ऐड कर रहे हो। सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्ट्रेंथ। ओके, सो आप यहाँ पर क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल टू शेयर मोटिवेशनल कोट्स। ओके, सो आपने एक अपनी आपने एक अपनी अलग आइडेंटिटी बताई है कि आपने डिटेल ऐड की कि आई रिसेंटली स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल टू शेयर मोटिवेशनल कोट्स। अभी एक और अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, माई गोल इज टू मेक द वर्क इजी एंड स्ट्रेस फ्री। आपने क्या बताया कि मेरा गोल ये है कि टू मेक द वर्क इजी एंड स्ट्रेस फ्री। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेइंग आई एम इंटरेस्टेड इन कैलीग्राफी and I am a motivational speaker. I love traveling and cooking. So these all examples are comes under कि आपने अपने बारे में एक यूनिक डिटेल जो है वो ऐड कर दी है। For example, this is also, I also have background in freelance marketing. For example, आपने स्टार्ट में बोल दिया कि मैं सो एंड सो हूँ और मेरा ये बिलोंग करती हूँ। फिर आपने बोला कि आई एम अ टीचर विथ 2 years of experience, एंड देन आपने बोला कि आई ऑल्सो हैव बैकग्राउंड इन फ्रीलांस मार्केटिंग। ओके, सो आपने अपना वो भी बता दिया एंड देन ये भी बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना आपको इंट्रोड्यूस किया एंड देन आपने उसको बोला कि मैं यही सिटी से बिलोंग करता हूँ, फिर आपने बोला कि आई एम स्टडिंग इन कंप्यूटर साइंस इफ यू आर सेइंग, फिर उसके बाद आपने बोला कि आई ऑल्सो हैव बैकग्राउंड इन फ्रीलांस मार्केटिंग, मीन्स आपने उस जगह पर भी काम किया है। Okay, one more example, we are continuing that I am passionate about raising awareness of how a little change can prevent skin problems. Okay, so if you are a doctor and you are introducing yourself that I am a skin doctor, कि skin के आप specialist है, आप doctor है, सो आप अपने बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या ऐड कर सकते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट रेजिंग अवेयरनेस of how a little change can prevent skin problems. This is the unique detail or the additional information, interesting fact or strength. Okay, are you understanding? Got it? So this is the step 3 we have talked about. Now step 4, close politely and confidently. आपको एक politely and confidently आपको close करना है. End your introduction confidently and politely. आपका जो you must have heard the quote that first impression is the last impression. So आपने जो आपने introduce दिया है, introduction आपने जो दिया है वो इतना powerful होना चाहिए कि आपका जो first impression है जो आपने introduce दिया है तो सामने वाले को एक अच्छा impression दे उससे। सो आपको स्टेप 4 में उसको कैसे क्लोज पोलाइटली एंड कॉन्फिडेंटली, आपको एकदम कॉन्फिडेंट होके एंड पोलाइट होके आपको इंट्रोडक्शन आपका देना है, उसको एंड करना है। ओके, सो अगर हम लोग बोले आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, सो दिस इज व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू एंड you are introducing yourself, so आपने ऐसे बोला आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, सो दिस गिव्स अ बेटर इम्प्रेशन ऑन HR. ओके, सो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। अनदर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग सो आई एम एक्साइटेड टू वर्क विथ यू ऑल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ
कि मुझे आपके साथ काम करने का वक्त मिल रहा है और मैं बहुत excited. I will be excited to work with you all. If you are giving the interview, you also can say this. And I'm thrilled to be here and looking forward to working with you. Okay, so मैं बहुत खुश हूँ. I'm thrilled to be here and looking forward to working with you. So आप these are the sentences, or if you are going somewhere and if you are taking these sentences from this video, so it would be giving ग्रेट इंप्रेशन ऑन इंटरव्यूवी. जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा. सो आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू. सो दिस वाज द स्टेप 4, क्लोज पोलाइटली एंड कॉन्फिडेंटली. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टिप्स कि आपको जब आपने आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको अब क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है. फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कीप इट कंसाइज. इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी टू द पॉइंट. अभी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आप यू आर नरेटिंग अ एंटायर स्टोरी. सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल यार कि सामने वाला कितना सुन सकता है आपको. आप यू आर गिविंग जस्ट योर इंट्रोडक्शन, नॉट द एंटायर स्टोरी. एंड आप पूरा वो अपनी कहानी नहीं बता देना है आपको. तो कीप इट कंसाइज, आपको टू द पॉइंट, इट शुड बी ब्रीफ. 4-5 सेंटेंसेस में आपको एंड कर देना है. जैसे मैंने आपको स्टेप 4 बताए हैं वैसे ही आपको जाना है. आपको ज्यादा अपने बारे में नहीं. आपने नाम बोल दिया, आपने बता दिया कि मैं कौन सी सिटी से हूँ, आपने एक अच्छा सा ग्रीटिंग दे दिया है उन लोगों को. बाद में आपने अपना रोल बता दिया. आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, इट्स 2 years of experience and my work is to diagnose and all. I'm so and so डॉक्टर. आप स्किन के डॉक्टर हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, हार्ट के डॉक्टर हो, जो भी आपने बता दिया, आपका काम बता दिया. देन आपने थर्ड स्टेप में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी 1-2 सेंटेंसेस में कि आई लव ट्रैवलिंग एंड आई एम इंटरेस्टेड इन कैलीग्राफी. सो दीज ऑल थिंग्स. उसके बाद में आपने लास्ट में कॉन्फिडेंटली एंड पोलाइटली अपना इंट्रो एंड कर दिया. ओके, नाउ वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक का वे ऑफ टॉकिंग अलग अलग होता है. अगर आपने अपना वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए आपको एटलीस्ट आप अपना इंट्रो को 5 to 10 टाइम्स उसको अपने घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. हाउ यू हैव टू से योर इंट्रो. सो इट विल बी गिविंग अ बेटर इंप्रेशन ऑन द HR, ऑन द इंटरव्यू, और और जिसको भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको एक अच्छा इंप्रेशन देगा. सो वे ऑफ टॉकिंग आपका जो सामने वाला बहुत देख लेता है, चाहे आप कहीं पर भी. इन द कॉलेज, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, सो अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, सो आपको बहुत अच्छे से सब लोग का रिस्पॉन्स आएगा. बी जेन्युइन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बी जेन्युइन. आपको अपना पैशन और अपना आपको काम ज्यादा फोकस करना है. यहाँ वहाँ की बात आपको ज्यादा नहीं करनी है. सो ओके, सो कीप इट कंसाइज, वे ऑफ टॉकिंग एंड बी जेन्युइन. नाउ we are going to discuss these four steps. Step 1 is greeting and name. Step 2 is what you do, and step 3 add a unique detail, and step 4 close politely and confidently. This we have discussed in our video. Okay, so I hope you all have watched the complete video and you all have liked the video. So please watch complete video. Thank you so much, and please don't forget to like, share and subscribe.